सभापति महोदय, तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी है और हर जगह खुशी का माहौल है। हम भी खुश हैं, स्वाभाविक रूप से सरकार बनी है, हम खुश हैं। देश की जनता तो खुश है ही कि मोदी जी की सरकार बनी है। और विडंबना देखिए, जिनको हम सोच रहे थे कि दुखी होंगे कि हमारी सरकार बनी है और उनकी सरकार नहीं बनी, वो भी खुश हैं। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, अगर चहुंदिक दिशा में खुशी का वातावरण है, हम खुश, देश खुश, वो भी खुश है, तो खतरे में कौन है और भयभीत कौन है? और डबल खुशी तो हमारे पास है। हमारे पास खुशी इस बात की भी है कि हमने सरकार बनाई है और खुशी इस बात की भी है कि एलओपी राहुल जी बने। डबल खुशी है। और एक राहुल जी नहीं बने हैं, दो राहुल जी। आज एक राहुल जी ने कहा मैं आज एक नहीं हूं, मैं दो। जब एक राहुल से इतना बड़ा एसेट का हमें प्राप्ति हुई थी, आप सोचिए दो राहुल से इस देश को कितना लाभ होगा। और मुझे लगता है हमारे जो विपक्ष के साथी हैं उन्हें भी दो राहुल से बहुत ही लाभ होगा। ये दुखी इस विषय से नहीं है कि सरकार उनकी नहीं बनी, बिकॉज आज राहुल जी ने कहा है कि मैं खुश हूं, वी आर हैप्पी एंड वी आर कंटेंटेड। हमें खुशी है कि हम अपोजिशन में है। वो दुखी इस बात से नहीं है कि सरकार उनकी नहीं बनी, वो दुखी इस बात से है कि ये डूब क्यों नहीं रहे हैं, इनका 400 पार क्यों नहीं हुआ है। मतलब ये खुशी मना रहे हैं इस बात को लेकर कि इनका 400 पार नहीं हुआ है, और इस विषय को लेकर वो दिवाली मना रहे हैं। आप सोच के देखिए, 3 टर्म से समुद्र के गर्त पे पड़े हुए हैं और ऊपर देख रहे हैं कि इनके जहाज में छेद कब होगा, इनके जहाज में छेद कब होगा और ये कब डूबेंगे। ये खुद तैरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें भी ईश्वर से और आज शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर राहुल जी प्रसन्न है, विपक्ष में रह के प्रसन्न हैं, तो उनकी प्रसन्नता अनंत काल तक बरकरार रहे। आज यहां राहुल गांधी जी ने सभी के सामने कहा कि हिंदू धर्म को मानने वाले जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक है। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं और मैं हिंसक नहीं हूं। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं और मैं हिंसक नहीं, आप हिंसा मत करिए। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं आप हिंसा मत करिए, प्लीज। ऑन रिकॉर्ड राहुल जी ने कहा है जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक है। मैं ये कह दूं यहां पर, हिंदुओं ने कभी हिंसा नहीं की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमेशा ब्रह्मांड की कल्याण की चिंता हिंदुओं ने की है। मुझे कष्ट इस बात का भी हुआ कि डीएमके ने आज हिंदुओं पे पुनः यहाँ आघात किया है। राजा साहब ने अपने भाषण में ये कहा कि हिंदू महिलाओं को एनस्लेव करती है। नहीं, हिंदू महिलाओं को देवी के रूप में पूजा करती है, उपासना करती है। दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, विमला, ये माताएं हैं हमारी। हमने कभी एनस्लेव नहीं किया है। ये बहुत गलत है। और मुझे लगता है राहुल गांधी ये नहीं जानते हैं कि शिव जी त्रिशूल क्यों रखते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा शिव जी का त्रिशूल नॉन वायलेंस का त्रिशूल है ना। राहुल जी, हमारे सभी देवी देवता एक हाथ में शास्त्र रखते हैं और दूसरे हाथ में दंड या शस्त्र भी रखते हैं। यदि शास्त्र का पालन ना हो, धर्म का पालन ना हो, तो फिर शस्त्र उठा करके दंड देने का संवैधानिक प्रयोजन अनादिकाल से हमारे देवी देवताओं के पास था। इसलिए भय बिनु प्रीति नहीं हो सकता है। प्रीति करना होगा, इस देश से करना होगा, इस देश का जिंदाबाद करना होगा। चिल्लाइए मत, पीछे वो बैठे हैं जिन्होंने जय फिलिस्तीन कहा था। आप बैठे। ना, बिल्कुल सही कह रहा हूं जी। आपने यहाँ शपथ में जय फिलिस्तीन कह दिया। मुझे तो डर इस बात का है कि वह दिन भी दूर नहीं जब आप में से कोई यहाँ जय पाकिस्तान भी कह दे। भरोसा नहीं है। और आप लोगों ने कहा सेंगोल हटा दीजिए, आप लोगों ने कहा सेंगोल हटा दीजिए। सेंगोल मतलब समझते हैं आप? सेंगोल एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है सिमाई। सिमाई मतलब राइटियसनेस, न्याय का दंड है। ये धर्म का दंड है। धर्म मतलब हिंदू, मुस्लिम, ईसाई नहीं। धर्म मतलब धारयति इति धर्म, जो धारण करता है न्याय को वो धर्म है। ये दंड न्याय को धारण करता है। ये कभी ना हटेगा, ना हटने की इसके स्वप्न कोई देख सकता है। इतना ही कह के मैं पीठासीन को नमन करके धन्यवाद देता हूँ।